हमारे साथ जुड़ने के लिए तफसीलात फराहम करने के लिए भोपाल गैस मुतासरीन की मसीहा अब्दुल जब्बार की कसमपुरसी में हुई मौत के बाद भोपाल में गैस मुतासरीन के लिए काम करने वाली तंजीमों और उनके एहसासों को जब्त करने की मांग शुरू हो गई है। भोपाल में मुश्तरका मोर्चा के कारकुनान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मध्य प्रदेश के वजीर आला कमलनाथ और के गैस राहत वजीर आरिफ अकील से गैस मुतासरीन के नाम पर काम करने वाली मुख्तलिफ तंजीमों के खिलाफ जांच का मुतालबा किया है। अकूत संपत्ति के कैसे मालिक बन गए, हॉस्पिटल्स चल रहे हैं दो गवर्नमेंट से एड ले रहे हैं, विदेशों से फंड आ रहा है, मध्य प्रदेश सरकार सो रही है। आज तक सरकार ने उनसे कोई सवाल नहीं किया। क्या मजबूरी है मध्य प्रदेश सरकार की, क्या मजबूरी है केंद्र सरकार की? क्यों रचना डिंगरा को गैस पीड़ितों पर रिसर्च करने के लिए छोड़ा हुआ है? कहाँ से आई है ये? क्या कारण है गैस पीड़ितों में रहने का? ये सब चीज़ें जांच का विषय है। तो मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से और हमारे गैस राहत मंत्री श्री आरिफ अकील साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि तमाम गैस पीड़ितों, भोपाल के 5.5 गैस पीड़ितों की तरफ से ये मांग करना चाहता हूँ। उनको आज मैं 3 बजे ज्ञापन भी दे रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि एक गैस पीड़ित संगठन तो पन्नियों के घर में रहता है और 35 साल खिदमत करता है और चले जाता है। एक गैस पीड़ितों संगठनों के मालिक बंगले बनाकर रहते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल चला रहे हैं, करोड़ों की संपत्तियों के मालिक बने बैठे, तो उनकी जांच क्यों नहीं की जा सकती? रुख करेंगे भोपाल का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम जुड़ रहे हैं। मेहताब, लगातार आप इन तंजीमों को लेकर स्टोरी भी करते आ रहे हैं और गैस मुतासरीन के लिए काम करने वाली तंजीमों पर ये बड़ा इल्जाम है। सरा यकीनी तौर पर एक बड़ा इल्ज़ाम और इल्ज़ाम भी जिन लोगों ने उठाया है, क्योंकि ये भोपाल के रहने वाले और भोपाल के गैस मुतासरीन के लिए जो है इन लोग बीच में खड़े रहे हैं। सवाल उस वक्त खड़ा हुआ जब लोगों को ये समझते थे और भोपाल की यही लोग कल तक ये कहते थे कि अब्दुल जब्बार ने गैस के नाम पर जो है बड़ी प्रॉपर्टी बना ली है। लेकिन जब अब्दुल जब्बार का इंतकाल हुआ और न्यूज़ 18 ने उनके घर से खबर दिखाई कि एक टीन के छप्पर में जो है किस तरह से अब्दुल जब्बार की फैमिली रह रही है और उनके यहाँ इतने भी पैसे नहीं थे कि अपने बच्चों की फीस भर सकते, या इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अच्छा जूता पहन सकते। वो जूते ना होने की वजह से उनके पैरों में कील चुके और शुगर के मरीज थे और उनको हॉस्पिटल तक जाना पड़ा और उनके पैर काटने तक की नौबत आ गई। इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद जो लोगों ने कहा कि भाई अगर गैस के मसीहा ने जब इतना काम किया और छप्पर में रह रहा था, तो वो लोग जो भोपाल में गैस जब निकली थी, जब भोपाल में थे ही नहीं, ये लोग बाहर से कब आ गए और ये लोग गैस वालों के हमदर्द कब से बन गए? इनकी इमलाक की जाँच किया जाना चाहिए कि वो लोग जो कल आए थे, अगर जो है उनकी बात की जाए तो इन लोगों के पास रहने को घर नहीं था। आज भोपाल में वो लोग कई घरों के मालिक के साथ साथ जो है फिर उनके पास प्रॉपर्टी और हॉस्पिटल कैसे आ गए, इसकी जांच की जानी चाहिए। और फिर मैं थोड़ा सा सना आपको पीछे ले जाऊं कि इस वक्त तो आरिफ अकील साहब जो है गैस राहत के वजीर हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत थी 15 साल, तो वहां पर बाबूलाल गौर वो मंत्री थे और उन्होंने मंत्री रहते हुए भी इसी सवाल को एक बार उठाया था और ये कहा था कि इनकी जाँच हम करवाएंगे और CID से जाँच करवाएंगे। लेकिन हमें देखते हैं कि इन तंजीमों के लॉबिंग इतनी बड़ी, इतनी मजबूत है कि वो जो है बाबूलाल गौर अपने ऐलान करने के बावजूद भी उसकी जांच नहीं करवा पाया। और यही वजह है कि जब हम देखते हैं कि गैस का मामला होता है 2 और 3 दिसंबर की दरमियानी रात की बात आती है, इन तंजीमें फिर जो है साल भर में एक बार बेदार होती है, धरने प्रदर्शन करती हैं, लोगों से चंदे लिए जाते हैं, उसके बाद साल भर फिर ये मामला जो है ठंडे बस्ते में चला जाता है। जी सना, अब सवाल ये उठता है कि मेहताब आलम, इतना कई दहाइयां गुजर जाने के बाद ये इल्जाम लगाया जा रहा है इनकी तरफ से, शक की सुई किसके तरफ जा रही है? क्या इसका भी जिक्र किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए? यकीनी तौर पर जिक्र किया गया जो उसमें नाम लेकर किया गया, क्योंकि जो है उसमें उड़ीसा से आने वाले सत्यनाथ षडंगी का नाम लिया गया, रचना डिगरा का नाम लिया गया, रशीदा बी का नाम लिया गया, चंपा देवी शुक्ल का नाम लिया गया कि इन लोगों के पास कैसे पैसे और ये लोग जो है अमेरिका हर साल किसके बुनियाद पर जा रही है, इनको कौन स्पॉन्सर्ड कर रहा है? क्योंकि रचना डिगरा 2001 से पहले यूनियन कार्बाइड जो डाउ केमिकल कंपनी अमेरिका में उसकी एम्प्लॉय थी। अगर वो उसकी एम्प्लॉय थी तो फिर यहाँ पर भोपाल में आकर वो किसके बिहाफ पर जो है ऑर्गेनाइजेशन चला रही है, इसकी जो है जाँच का बार बार मुतालबा किया गया। लेकिन एक बात मैं थोड़ा सा और पीछे आपको ले जाऊं कि
35 साल इस हो जाएंगे 2 दिसंबर की रात को। हम देख रहे हैं कि जो है हुकूमतें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों की आई, लेकिन गैस मुतासरीन का जो जख्म है वो आज भी हरा है। सना, ये वहाँ पे मैं बताऊं कि जो उस वक्त जो रात में जो गैस निकली थी, तो राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो समझौता किया था वो 3000 मौत और 1,02,000 इंजर्ड का था। लेकिन जब गैस सुप्रीम कोर्ट ने जो इसकी फहरिस्त जारी की तो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि उस रात 15,373 लोगों की मौत हुई थी और 5,74,000 लोग इंजर्ड हुए थे। यही वजह है कि गैस मुतासरीन बार बार ये कहते रहे हैं। और अब्दुल जब्बार साहब ने इस मामले को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की थी, उनका कहता है कि हमें 5 गुना मुआवजा और दिया जाए। उस वक्त जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, सुप्रीम कोर्ट ने वादा किया था कि अगर ये मुआवजा की रकम कम पड़ेगी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसकी भरपाई करेगी, लेकिन आज तक वो मुआवजा नहीं दिया गया। और यहाँ पे एक सवाल ये भी है कि यूनियन कार्बाइड का कारखाना जो है, जहाँ पर आज तक 18,000 मैट्रिक टन केमिकल पड़ा हुआ है, उसकी सफाई की कोई बात नहीं कर रहा है। जबकि पिछले साल 2018 में अमेरिकन कंपनी ने खुद कहा था कि आप हमें जो है ये मौका दीजिए तो हम उसको कर देंगे, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस मामले में भी जो है पहल नहीं की। क्योंकि गैस मुतासरीन का कहना है कि जो केमिकल वहाँ पर रखा है उससे अंडरग्राउंड जो वाटर पॉल्यूशन हो रहा है वो कितने किलोमीटर तक पहुँच गया, और जो वहाँ पर दूसरी और तीसरी नहीं बल्कि चौथी पीढ़ी के जो बच्चे पैदा हो रहे हैं सना, वो माजूर बच्चे पैदा हो रहे हैं, जिस पर तहकीक करने की, काम करने की जरूरत है। जाहिर सी बात है, गैस मुतासरीन जो कई दहाइयों से काम करते आ रहे हैं, ऐसे में इस इल्जाम के बाद वो गैस मुतासरीन की जो तंजीम है वो क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही है मेहताब? देखिए, गैस जो उनकी तंजीमें हैं वो तो अपना एक जो है इशू छेड़ती हैं। उनको मालूम है कि कहीं ना कहीं हुकूमतें जो है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत हो या कांग्रेस की हुकूमत, इन दोनों के हाथ भी जो है उसके खून से जो है गैस उसमें रंगे हुए हैं, और दोनों जो है कहीं ना कहीं कंपनियों को बचाने का काम करते हैं। अब आप खुद सोचिए कि 35 साल हो गए इस हादसे को, जिसमें उस रात 15,000 लोगों की मौत हुई और 5,74,000 लोग जो इंजर्ड हुए। आज तक इस हादसे में किसी एक शख्स को भी 1 घंटे के लिए जेल नहीं हुई है, कोई सजा ही नहीं हुई है। अब आप खुद इससे अंदाजा लगाइए कि इतना बड़ा हादसा, जो दुनिया का सबसे बड़ा सिनती हादसा कहा जाता है, उस हादसे पर अब तक किसी को सजा नहीं हुई। वो खुद बताता है कि जो हुकूमत है हमारे, चाहे सूबाई हुकूमत हो या मरकजी हुकूमत हो, वो किसकी तरफदारी कर रही है। जाहिर सी बात है। बहुत शुक्रिया मेहताब आलम हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर तफसील के साथ बातचीत करने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह का कहना है कि इंटरनेट से ज्यादा